प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में सुरक्षा कड़ी, सड़क पर नहीं होगी नमाज, खुले में कुर्बानी पर रोक, 84 स्थल संवेदनशील। ईद उल अजहा पर्व पर रेंज के जिले मेरठ, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़ में 487 ईदगाह और 981 मस्जिदों में नमाज अदा की जाएगी। सड़क पर नमाज पढ़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डीआईजी कलानिधि नैथानी ने बताया कि मेरठ में 164 ईदगाह व 515 मस्जिद, बुलंदशहर में 171 ईदगाह व 213 मस्जिद, बागपत में 68 ईदगाह व 205 मस्जिद, हापुड़ में 84 ईदगाह व 48 मस्जिदों में नमाज होगी। 1212 युवा 17 जून से लेंगे सिपाही की ट्रेनिंग, डीआईजी ने परखी व्यवस्था। अपर पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था और मुख्यालय शिवहरी मीना ने गुरुवार को पुलिस लाइन में 17 जून से शुरू होने जा रहे सिपाहियों के प्रशिक्षण की तैयारियों की हकीकत जानने पुलिस लाइन पहुंचे। निरीक्षण में 1212 युवाओं की ब्रीफिंग, उनके रहने, टॉयलेट, बाथरूम आदि की व्यवस्था उनके निशाने पर रही। प्रतिसार अधिकारी उमेश दुबे ने उन्हें 12 मंजिल भवन, आरटीसी बैरक, ब्रीफिंग के लिए बनाए गए टिनशेड आदि को दिखाया। यूपी के प्राइमरी शिक्षकों के लिए दूसरे जिले में ट्रांसफर का मौका, 9 से 12 जून तक कर सकेंगे अप्लाई। यूपी के परिषदीय स्कूल्स में कार्यरत शिक्षकों के अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन 9 से 12 जून तक होंगे। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र तिवारी ने गुरुवार को सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किए। इस स्थानांतरण के लिए 6 से 7 जून तक आरटीई मानकों के आधार पर छात्र शिक्षक अनुपात गणना कर शिक्षक शिक्षिकाओं की जरूरत वाले अधिक शिक्षक वाले जिलों को चिन्हित करते हुए सूची ऑनलाइन प्रदर्शित की जाएगी। क्लाइमेट चेंज के संकट के खिलाफ सीएम योगी का बड़ा आह्वान, जरूरी बताइए 2 काम। क्लाइमेट चेंज को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आम जनता से बड़ा आह्वान किया। उन्होंने जलवायु परिवर्तन की वजह से पैदा होने वाले संकटों से निपटने के लिए नदियों के पुनर्जीवन और पौधारोपण अभियान को जरूरी बताया और जनता से इन दोनों में अपनी भागीदारी बढ़ाने की अपील की। सीएम योगी ने कहा कि हमने लक्ष्य दिया है कि हर जिले में कम से कम एक नदी का पुनरुद्धार करें। पर्यावरण की समस्या का समाधान है एक पेड़ मां के नाम। जेपी एसोसिएट्स के 9000 फ्लैट खरीदारों के लिए खुशखबरी, रजिस्ट्री का रास्ता साफ। जेपी एसोसिएट्स मामले में वर्षों से फंसे 13 सबलेसी अपने भूखंडों की रजिस्ट्री यमुना प्राधिकरण से करा सकेंगे। ऐसे में फ्लैट तैयार होने के बाद 9000 से अधिक खरीदारों के लिए भी रजिस्ट्री की राह आसान हो जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 10 मार्च को जेपी एसोसिएट्स को एसडीजेड के अंतर्गत 1000 हेक्टेयर भूमि का आवंटन रद्द कर दिया था। बैंकॉक में रोड शो, यूपी टूरिज्म की इंटरनेशनल ब्रांडिंग की तैयारी में जुटी योगी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक विरासत को वैश्विक पटल पर चमकाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इस दिशा में उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग आगामी 26 से 28 अगस्त 2025 तक बैंकॉक में आयोजित होने वाले प्रतिष्ठित पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन 2025 में अपनी भव्य उपस्थिति दर्ज कराने की तैयारी में जुट गया है। जेईई एडवांस टॉपर्स को तोहफा, आईआईटी से फ्री में करेंगे बीटेक। आईआईटी कानपुर जेईई एडवांस के टॉप 100 रैंकर्स को फ्री में बीटेक कराएगा। ब्राइट माइंड स्कॉलरशिप के तहत प्रवेश लेने वाले छात्रों को ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस समेत हर साल लगभग 3 लाख रुपए की स्कॉलरशिप मिलेगी। ये लगातार 5वां साल है जब आईआईटी कानपुर जेईई एडवांस में टॉप 100 रैंक वाले मेधावियों को ब्राइट माइंड स्कॉलरशिप ऑफर कर रहा है। नोएडा में यमुना प्राधिकरण के सीईओ से मिले किसान, कई मांगों पर बनी सहमति। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के गांव के रहने वाले भूमिहीन किसानों को 30-30 वर्ग मीटर के भूखंड योजना के जरिए आवंटित किए जाएंगे। ऐसे 8000 भूखंडों के चिन्हीकरण का कार्य चल रहा है। प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर रघुवीर सिंह ने किसानों के साथ बैठक के दौरान जल्द भूखंड योजना लाने का आश्वासन दिया। बिजली निजीकरण के विरोध पर सरकार सतर्क, एस्मा लागू, 6 महीने तक हड़ताल पर रोक। यूपी में बिजली कंपनीज के निजीकरण के खिलाफ कर्मचारियों के विरोध के मद्देनजर सरकार सतर्क हो गई। ऊर्जा विभाग ने अगले 6 महीने तक विभाग की सभी इकाइयों में हड़ताल पर रोक लगा दी। उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 एस्मा के तहत ये आदेश ऊर्जा विभाग ने पारित किए हैं। आदेश पावर कॉर्पोरेशन, विद्युत उत्पादन निगम, पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन, कैस्को, मध्यांचल, पूर्वांचल, पश्चिमांचल, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम आदि सभी ऊर्जा इकाइयों के कर्मचारी और अधिकारियों पर लागू रहेंगे। नए निवेशकों के मामले में लखनऊ प्रथम, काशी प्रदेश में तीसरे स्थान पर। बेहतर वित्तीय साक्षरता, ऑनलाइन निवेश प्लेटफॉर्म की उपलब्धता और निवेश के बारे में जागरूकता के कारण नए निवेशकों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। जैसे जैसे अधिक लोग वित्तीय साक्षरता हासिल कर रहे हैं, वे निवेश के लाभों और जोखिम को बेहतर ढंग से समझने लगे हैं। इससे वे निवेश करने के लिए प्रेरित होने लगे हैं।
यूपी पुलिस को मिले 34 नए डिप्टी एसपी। पासिंग आउट परेड में दिखा जोश, महिला अफसरों की भी शानदार भागीदारी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी में शुक्रवार को 34 नवनियुक्त डिप्टी एसपी की पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इस दीक्षांत समारोह में डीजी ट्रेनिंग ने परेड की सलामी ली, जबकि एडीजी अकादमी राजीव संभरवाल ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। पुलिस सेवा में चयनित इन 34 अफसरों में 9 महिलाएं और 25 पुरुष शामिल हैं। HCBL कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द। आरबीआई ने कहा पर्याप्त पूंजी व कमाई की संभावनाएं नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक ने लखनऊ के HCBL कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। आरबीआई के मुताबिक बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं है, जिसकी वजह से उसका लाइसेंस रद्द किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने HCBL कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। राष्ट्रपति के आगमन की तैयारी तेज। सीएम योगी ने किया आयुष विश्वविद्यालय का निरीक्षण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार अपराह्न 3:54 पर महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय पहुंचे। उन्होंने प्रशासनिक भवन के प्रथम तल, ऑडिटोरियम सहित पूरे परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान कुलपति डॉक्टर के रामचंद्र रेड्डी से 30 जून को प्रस्तावित राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर विस्तार से जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थल पर बनने वाले मंच, आगंतुकों की व्यवस्था और सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की। मेरठ में मिले कोरोना के 6 मरीज, एक मेडिकल कॉलेज में भर्ती, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। मेरठ में कोरोना का दायरा बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को 6 नए मरीज कोरोना पॉजिटिव मिले। इसमें से एक की हालत खराब होने पर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। स्वास्थ्य विभाग ने जांचें बढ़ाने की बात कही। जिले में शुक्रवार को 11 लोगों के सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेजे गए। इसमें से 6 की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। यूपी में 2 बड़े रोजगार मेले का होगा आयोजन। उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद के क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय के सहायक निदेशक शशि भूषण उपाध्याय के अनुसार मेरठ में 2 बड़े रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही हर बुधवार को छोटे स्तर पर भी रोजगार मेला आयोजित होगा। मेरठ में आयोजित होने वाले इस रोजगार मेले में अभ्यर्थियों को अलग अलग क्षेत्र की कंपनीज में अलग अलग पदों पर नियुक्त किया जाएगा। निर्माण कार्यों में धांधली पर नुकसान का 50% ठेकेदारों से होगी वसूली। यूपी सरकार ने निकायों को काम कराने के अधिकारों में बढ़ोतरी कर दी है। नगर पंचायतों को 1 करोड़ और नगर पालिका परिषदों को स्वयं से अधिकार से 2 करोड़ रुपए तक काम कराने की अनुमति दी गई। पहले मात्र वे 40 लाख रुपए तक का काम ही अपने स्तर से करा सकते थे। इससे अधिक के काम के लिए उच्च स्तर से अनुमति लेनी पड़ती थी। डीएनए की बात करने वालों की सदस्यता क्यों नहीं जाती, अब्बास के मामले पर बोले अखिलेश। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव सुबह सपा विधायक अब्बास अंसारी के पक्ष में खुलकर सामने आ गए हैं। शुक्रवार को लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि अब्बास की सदस्यता जानबूझकर ली गई। सरकार ने अब्बास अंसारी की सदस्यता ली है। अगर ऐसे बयान पर किसी की सदस्यता ली जा सकती है तो सरकार में बैठे लोग क्या क्या बोल रहे हैं। अखिलेश ने डीएनए वाले बयान की याद दिलाई। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का शोषण, 4 महीने से नहीं मिला मानदेय। उन्नाव के बेसिक शिक्षा विभाग में अल्प मानदेय पर काम करने वाले आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। पिछले 4 महीने से उन्हें मानदेय नहीं दिया गया, जिससे आर्थिक रूप से वो काफी परेशान हैं। घर चलना बेहद मुश्किल हो रहा है, जबकि बेसिक शिक्षा विभाग में मानदेय देने के लिए पर्याप्त बजट है। पीसीएस मुख्य परीक्षा के 259 आवेदन निराश, 11 जून तक होगी अपील। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 के लिए प्राप्त आवेदनों में से कुल 259 अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त कर दिए। आयोग ने यह कदम विभिन्न कारणों से नियमों के उल्लंघन और निर्धारित अर्हताओं की पूर्ति न करने पर उठाया। आयोग के द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार सबसे अधिक 138 आवेदन अभ्यर्थियों के द्वारा आयोग कार्यालय में अंतिम तिथि 1 अप्रैल तक जमा न करने के कारण निरस्त कर दिया गया। लखनऊ ट्रैफिक पुलिस धूम मचाने को तैयार, 42 रेसर मोबाइल बाइक लॉन्च। लखनऊ में ट्रैफिक व्यवस्था एक बड़ी समस्या है। इसको लेकर तमाम तरह की व्यवस्था की जा रही है। ट्रैफिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 42 रेसर मोबाइल बाइक को हरी झंडी दिखाई गई। पुलिस कमिश्नर का कहना है कि ये मील का पत्थर साबित हो सकता है। जनता दर्शन में सीएम योगी की खरी अफसरों से बोले गरीब को उजाड़ने वालों को ना बख्शे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर हैं। शुक्रवार की सुबह उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन कार्यक्रम में आए 200 से अधिक लोगों से मुलाकात की और उनकी शिकायतें सुनी। इस दौरान एक बार फिर से जमीन पर कब्जे की शिकायतें सामने आने पर सीएम योगी ने अफसरों को खरी सुनाई। उन्होंने दो टूक कहा कि अपराधियों और भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई में कोई कोताही न बरतें। कोई भी दबंग माफिया किसी की जमीन पर जबरन कब्जा कर रहा हो तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करें।
गोरखपुर में सीएम योगी ने कल्याण मंडपम का किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को सूर्यकुंड धाम नगर में 4.52 करोड़ से बने शहर के दूसरे कल्याण मंडपम का लोकार्पण किया। इस अवसर पर समारोह में मौजूद जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्होंने जल संरक्षण, पर्यावरणीय संतुलन, स्मार्ट सिटी की अवधारणा और नागरिक सुरक्षा पर जोर दिया। उन्होंने जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न संकटों से निपटने के लिए नदियों के पुनर्जीवन और पौधारोपण अभियान को जरूरी बताया। किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ने की अनूठी पहल। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए एक नई क्रांति का दौर खुल रहा है। विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 के माध्यम से राज्य सरकार ने किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, उन्नत बीजों, नवीनतम उपकरणों और समावेशी सरकारी योजनाओं से जोड़ने की व्यापक पहल शुरू की है। इस अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 29 मई को किया था। यह कार्यक्रम 12 जून 2025 तक जारी रहेगा। स्टारलिंक को मिल गया लाइसेंस, अब गांव-गांव में सुपर फास्ट इंटरनेट। भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को लाइसेंस दे दिया है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि स्टारलिंक को तीसरे सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइडर के रूप में लाइसेंस दिया गया। लाइसेंस के बाद स्पेक्ट्रम आवंटन होगा। आपको बता दें कि ये सेवा उन क्षेत्रों में इंटरनेट पहुंचाएगी जहां पारंपरिक नेटवर्क स्थापित करना मुश्किल है। 15 जून को बंद हो जाएंगे मिनी गोवा के द्वार, जल्द कर ले पीलीभीत के इन स्थलों का दीदार। पीलीभीत टाइगर रिजर्व का जंगल न सिर्फ बाघों को लेकर बल्कि प्राकृतिक खूबसूरती को लेकर भी सैलानियों को आकर्षित करता है। पीटीआर की खूबसूरती पर चार चांद लगाता है चूका बीच। जंगल और शारदा डैम के किनारे स्थित चूका बीच का नजारा सैलानियों के लिए गोवा का एहसास कराता है, इसलिए इसे मिनी गोवा भी कहा जाता है। 7 महीने तक चलने वाले पर्यटन सत्र के दौरान हजारों सैलानी यहां आकर प्राकृतिक सुंदरता को करीब से निहारते हैं। इस पर्यटन सत्र के कुछ ही दिन बचे हैं। 15 जून की शाम 7 बजे पीटीआर सैलानियों के लिए बंद हो जाएगा।